Hello student, myself Virendra Kumar, faculty of biology. स्टूडेंट, आज हम लोग एक बायो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सेल के बारे में। एक्चुअल में सेल क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेल, देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एटलीस्ट एक ना एक सेल से बने होते हैं। यानी कि सेल जो होता है ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो पाए जाते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सेल से बने होते हैं। हाँ, कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसा होता है जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बना होता है, जैसे बैक्टीरिया। और कुछ ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स जैसे हम लोग। यानी कि सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ में विदाउट सेल का नहीं हो सकता है। अगर वो लिविंग है तो वो एटलीस्ट एक ना एक सेल से मिलके बना होता ही है। अब अगर हम लोग सेल की स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें, सेल की डेवलपमेंट या फिर सेल के एडवांसमेंट के बेसिस पे बात करें, तो सेल दो तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स। तो सेल अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स सबसे लेस एडवांस सेल्स है। क्या है वो? सबसे लेस एडवांस सेल्स है, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? बैक्टीरिया में। तो ये सेल्स देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो ये क्या है? लेस एडवांस है। क्या है ये? लेस एडवांस है। जबकि ये क्या है? एडवांस है। एडवांस सेल्स है। ठीक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? बैक्टीरिया में। कहाँ पे पाया जाता है ये? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सब के सब में कौन सा सेल्स पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। नहीं, वैसे भी आपको पता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, वो सब के सब यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। और वो सेल्स कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। जबकि बैक्टीरिया के अलावे बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, जैसे अमीबा वगैरह का बात करें हम लोग, अमीबा का बात करें, अमीबा का बात करें हम लोग, फंजाई का बात करें, एनिमल्स का बात करें हम लोग, एनिमल्स एंड प्लांट्स का बात करें, तो ये सारे के सारे, यानी कि एक्सेप्ट बैक्टीरिया, अमीबा, फंजाई, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो सब जिस सेल से मिलके बने होते हैं वो कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। हाँ, इसमें से अगर देखा जाए तो अमीबा जो है वो एक सेल्स का बना होता है, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, वो एक से ज़्यादा सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक।
अब हम लोग एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का अगर हम लोग एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का अगर हम लोग बात करें तो कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है या फिर यूकैरियोटिक सेल्स का अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक सेल्स में आपको एक कंपलसरी बाउंड्री आपको देखने को मिलता है। इस कंपलसरी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। तो आपको दोनों जगह पे सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हो, हर जगह आपको सेल मेम्ब्रेन जो कि एक यूनिवर्सल बाउंड्री होता है वो आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक सेल मेम्ब्रेन के अलावे अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के अलावे आपको एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, एक और बाउंड्री आपको देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेल वॉल। तो ये क्या है इसका, सेल वॉल। अगर हम प्रोकैरियोट्स का बात करें तो ये जो सेल वॉल होता है ना, ये पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना होता है। किसका बना होता है ये, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। क्लियर है। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल्स का अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में भी सेल वॉल होते हैं, लेकिन हर जगह नहीं होते हैं। आप देखो तो अमीबा वगैरह में सेल वॉल नहीं होता, फंजाई में सेल वॉल होता है जो किससे बना होता है, काइटिन्स का। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, और प्लांट्स में सेल वॉल होता है जो कि किससे बना होता है, सेलुलोज का। तो यूकैरियोटिक सेल्स में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा, लेकिन हर तरह के यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होना ये कंपलसरी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी बच्चों सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा। अगर हम प्लांट्स का बात करें तो प्लांट्स में ये जो सेल वॉल है ये किससे बना होता है, सेलुलोज से। किससे बना होता है, ये सेलुलोज से बना होता है। समझ रहे। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो दोनों ही जगह, चाहे बैक्टीरिया का हो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों ही जगह जो सेल वॉल होगा वो किससे बना होता है, प्रोटीन्स, ब्लड्स, लिपिड्स का बना होता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेल वॉल के अंदर का जो पार्ट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइटोप्लाज्म। ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो पूरा को पूरा अंदर का जो पार्ट है बच्चों, दिस इज द साइटोप्लाज्म। दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यहाँ पे भी आपको अंदर में देखने को मिलेगा क्या, साइटोप्लाज्म। एक लिक्विड स्पेस जो भरा रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, दिस इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो यूकैरियोटिक हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों ही सेल्स में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। एक लिक्विड स्पेस होता है जहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग बेसिक डिफरेंस पे, कि जो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म होता है उसमें आपको हर तरह के सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स, ये सब स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जबकि प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में आपको इस तरह के कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स, ये सब स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, यानी कि साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है। अब आते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर आपको नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, इसका न्यूक्लियस। क्या होता है इसका, न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट अगर हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर हम यूकैरियोट्स का बात करें तो यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है।
दिख रहा है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, दिख रहा है। तो ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट है, समझ रहे? तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और साथ ही साथ यहाँ पे जो डीएनए होता है वो डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। दिख रहा है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। दिस इज द डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है एंड डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है। और सबसे बड़ी बात है कि इस डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए को कोइल्ड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? छोटे छोटे यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ये क्या है बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है ना एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए और उसको कोइल्ड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है वो एक ट्रू न्यूक्लियस माना जाता है। क्या होता है ये? एक ट्रू न्यूक्लियस माना जाता है ये। क्या होता है ये? ट्रू न्यूक्लियस। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। देखो बच्चों, ना तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना ही यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। दिख रहा है? ये देखो न्यूक्लियोप्लाज्म, दिख रहा है? तो यहाँ पे कोई अलग से न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये देखो साइटोप्लाज्म वाला ही पार्ट है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, कोई बाउंड्री तो है नहीं। तो ये सेल साइटोप्लाज्म ही यहाँ तक घुसा हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें ना तो कोई डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना ही न्यूक्लियोलस है। और सबसे बड़ी खासियत ये है बच्चों कि यहाँ पे जो डीएनए होता है, यहाँ पे जो डीएनए होता है, यहाँ पे जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल, कैसा होता है ये? कैसा होता है ये? कैसा होता है ये? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। कैसा होता है ये? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। समझ रहे? तो देखो, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की जहाँ तक बात है तो ना तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना तो इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना ही इसके पास न्यूक्लियोलस है। और जो इसके पास डीएनए है ये कैसा है बच्चों? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। कैसा डीएनए यहाँ पे? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। क्लियर है? और इसको कोल्ड करने के लिए कोई भी हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाया जाता है। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन्स के जगह पे यहाँ पे एक पॉलीअमीन्स जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है एज ए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। दैट्स वाई ना तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ना तो न्यूक्लियोलस, ना तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर डीएनए, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है और इसी वजह से इस तरह का जो न्यूक्लियस है, इस तरह के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग?
फॉल्स न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फॉल्स न्यूक्लियस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूक्लियोइड। क्लियर? तो देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स में देखो बाउंड्री है, यहाँ पे भी बाउंड्री है, यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे भी सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल के कंपोजिशन अलग है, यहाँ पे सेलुलोज वगैरह का बना होता है, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का। यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन सेम है। यहाँ का भी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड का बना होगा, यहाँ का भी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड का बना होगा। यहाँ का साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म। यहाँ के साइटोप्लाज्म में आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स मिलता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मिलता है। सपोज करो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, देख रहा है। यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है आपको? लाइजोसोम्स मिलता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह मिलता है, समझ रहे? यहाँ पे आपको क्या मिलता है? गोल्जी बॉडीज वगैरह मिलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे मिलता है, जबकि यहाँ पे किसी तरह का कोई सेल ऑर्गेनल्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग साइड न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और यहाँ के जो डीएनए होते हैं कैसे होते हैं? वो डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होते हैं। तो इस तरह से एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल्स में। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ना तो न्यूक्लियोलस होता है, और जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, विच आर नॉट कॉल्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स की जगह पे क्या होते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीअमीन्स। क्लियर? तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। इसी वजह से हम यूकैरियोटिक सेल्स को एडवांस सेल्स मानते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक लेस एडवांस, एक प्रिमिटिव सेल्स मानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। जबकि बैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? सब यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। क्लियर है? भैया भैया को भेज देना आप खाना खाने के लिए। आप कोई भैया आ जाओ, देखते हैं। अब इसको मतलब रिकॉर्ड हो चुका है ना सारा? हाँ। इसको अब ऑफ करना है, पॉज करना है। पॉज करना है।